नमस्कार, रोशन कारवां में मैं हर्षित मिश्रा एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ मौजूद है लेजेंड क्लब्स के चेयरमैन मनीष राज निगम जी। मनीष राज निगम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आपको बताते चलूं, मनीष राज निगम जी की जो ये लेजेंड क्लब संस्था है, काफ़ी वर्षों से कानपुर में जो हमारी छोटे बच्चों से लेकर जो बड़े से उम्र तक के लोगों को, प्रतिभाओं को बहुत आगे बढ़ा रही है। मॉडलिंग के जरिए, डांसिंग के जरिए, सिंगिंग के जरिए लोग अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। सर ये बताइए, अभी आपको जो एक इवेंट हुआ था हालिया, उसमें किन किन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? जो हमारा अभी शो चल रहा है इंडियाज़ फैशन रेडियंस, जो पूरे इंडिया लेवल का शो है, और इस शो का फिनाले जो है होना था अभी, पर कोरोना की गाइडलाइंस की वजह से उसको थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। बहुत जल्दी जैसे ही कोरोना के सारे मानक तय करे जाएंगे सरकार के द्वारा, थोड़ा सा वेव कम होगी तो हम इस पे अपडेट तुरंत अपनी वेबसाइट्स पर डालेंगे। और रही रजिस्ट्रेशंस की बात, तो हमारे पास लगभग इस हमारे शो में बच्चों से लेकर के मिसेस तक सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, और हर कैटेगरी में लगभग हमारे पास 20 से 25 रजिस्ट्रेशंस हैं। तो उनके जितना भी कुछ होगा, लाइक जैसे भी शोज़ की डेट्स आगे आएंगी तो उनका अपडेट दिया जाएगा। फ़िलहाल तो सबको बस मेरा यही संदेश है कि कोरोना का समय है, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए और अपने आप को एकदम बचा के रखिए। हमने देखा जैसे आपके जो इवेंट्स होते हैं उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो बहुत से लोग आगे चलकर वेब सीरीज़ में जाते हैं, काम करते हैं। बहुत सी कुछ एक्टिंग स्किल इतनी अच्छी होती है उनकी, उन्हें फिल्मों में भी काम मिलता है, शॉर्ट फिल्म में मिलता है, फिल्म में मिलता है। कुछ ऐसे बच्चों के नाम बताना चाहेंगे आप? जैसे अभी जैसे पिछली बार के शो थे उसमें तो एक बच्ची त्रिशला उपाध्याय जो कि हमारे शो से थी। उसके अलावा एक नाम हमारे पास अभी एक और 2 नाम और ऐड हुए हैं, एक सृजन और एक अक्षिता श्रीवास्तव। ये दोनों बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और ये कुछ बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स भी कर चुके हैं और कुछ लगातार कर भी रहे हैं। इसके अलावा बहुत से नाम हैं, लाइक जो लोग लगातार बॉलीवुड की तरफ अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं और उम्मीद करते हैं उनको जल्दी से जल्दी सफलता मिलेगी। एक एनजीओ के रूप में आपकी संस्था किस तरह से कार्य करती है? एनजीओ के तौर पर हमारी संस्था लगातार जो गरीब बच्चे हैं उनको सहायता करती आई है। इसके अलावा जो हमारा जो शो आने वाला है इसमें हमने एक स्पेशल सेगमेंट रखा है जिसमें जो एसिड अटैक की जो महिलाएं हैं जो उससे पीड़ित हैं उनकी भी मॉडलिंग कराई जाएगी। लाइक जैसा कहा जाता है कि मॉडलिंग सिर्फ खूबसूरती का नाम है, तो हम सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं, खूबसूरत जो एक सीरत होती है उसको भी लाना चाहते हैं मंच पर, और जो नारी उत्थान और महिला कल्याण है इसके संदेश को भी जनता को देना चाहते हैं। कानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कभी राजनेताओं से या जो शहर की जानी मानी हस्तियाँ हैं, किस तरीके से उनका आपको सहयोग मिलता है? जैसा कि मेरा कार्य है उसमें कभी भी राजनेताओं से हमारा इतना ज़्यादा ताल्लुकात रहा नहीं। और एक बात कही जाती है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर बताऊँ तो मुझे राजनीति ना कभी पसंद आई, ना मैंने कभी करी, ना कभी करने की सोची है, तो कभी उनसे इतना मेरा ताल्लुक़ रहा नहीं। लेकिन हाँ, मुझे जनता है उसने काफ़ी प्यार दिया और हमेशा हमारे पूरे शोज़ में स्पॉन्सर हो चाहे ना हो, लेकिन बजट मैनेजमेंट जो होता है वो इतना अच्छा होता है क्योंकि वो खुद हम एज ए एनजीओ भी वर्क करते हैं, खुद हमारे पास जो है बच्चे इतना सपोर्ट करते हैं कि हाँ मतलब सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। हमें आज तक कभी भी जितना भी सपोर्ट, मैं ये नहीं कहूँगा मुझे किसी जानी मानी हस्तियों से मिला है, मगर वो आम जनता जो रही है उसने जो सपोर्ट दिया वो शायद हमारे लिए पर्याप्त रहा हमेशा से। ये आइडिया आपके दिमाग में कब आया कि हाँ कानपुर को भी ऐसे इवेंट्स की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है? अगर ये आइडिया कहाँ से आया, जैसे कि आज आप देखते हैं बहुत से ऐसे शो ऑर्गेनाइजर आ चुके हैं मार्केट में, और ये मेरे लिए खुशी की बात भी है और थोड़ा सा मेरे कंपटीशन की बात भी है। उसमें कई बच्चे जो थे हमारे बच्चे थे, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन खोली है क्योंकि शायद उनको हमारा मैनेजमेंट इतना अच्छा लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा काम है। अभी कंपटीशन नहीं था, मतलब जैसे आपकी जो संस्था है, बाकी जो संस्थाएं हैं मॉडलिंग इवेंट्स वाली, उसमें कंपटीशन हुआ कभी आज तक? बहुत से बार कंपटीशन हुआ है, लेकिन हाँ हमेशा ये रहा है कि कभी ऐसा कोई मौका आया तो हमने कभी अपनी डेट पीछे नहीं ली है। डेट हमेशा वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो एक जिद्दी वाला बिहेवियर है, लेकिन हाँ जिद होनी चाहिए इंसान के अंदर क्योंकि वो जिद ही उसे बहुत जीतने की जिद होनी चाहिए। जीतने की जिद होनी चाहिए, जीतने की जिद होनी चाहिए, वही जीतने की आदत बनती है। कि और शहरों में कहाँ इवेंट्स हो चुके हैं? कानपुर शहर के अलावा इस बार जो हमारे इंडियाज़ फैशन रेडियंस जो शो है उसमें हमने 100 शहरों में ऑडिशन कराने की सोची, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो चाहे ऑफलाइन मोड हो। जैसा कि मोदी जी भी कहते हैं डिजिटल इंडिया को प्रमोट करें, तो हमने ऑनलाइन मोड को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। हमारा इस बार कलकत्ता भी हमने ऑडिशन कराया, हमने नोएडा कराया, हमने गुड़गांव कराया, हमने दिल्ली कराया। इसके अलावा जो तो ऑनलाइन में कर सकते थे, जैसे कुछ जो आपके डेवलप्ड एरियाज़ है, जैसे हम कहें कि थोड़ा कम डेवलपमेंट है जहाँ पर, जैसे इटावा हो गया, जैसे आपका झांसी की साइड्स के कुछ एरिया हो गए, जैसे चिरगांव हो गया, तो इन सब जगहों पे हमने ऑफलाइन मोड पे कराया। वहाँ पे ही जाके हमने पूरी टीम से हमने वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं करवाई, फिर रजिस्ट्रेशन करवाया। वहाँ पे जो अच्छी जानी मानी हस्तियाँ थी जिनको एक मंच चाहिए था, तो हमने उनको मंच दिया। तो इस तरीके से अभी तक कुछ हो गए, कुछ 50 के आसपास हमने शहर कवर कर लिए, और कोरोना की वजह से कुछ शहर बचे रहे हैं, लेकिन वो भी कवर हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। अभी दिमाग में ऐसा आइडिया है कि जब कानपुर शहर में जैसे आप इवेंट कराते हैं तो कानपुर शहर के बाहर आउटसाइड जैसे कानपुर देहात में भी कोई इवेंट कराया जाए?
जो मेरा पहला शो था वो मैंने कानपुर देहात में ही कराया था। बट थोड़ा सा क्योंकि जब शहर के अंदर आपको इतनी सुविधाएं मिल सकती है उतनी आपको शहर के बाहर नहीं मिल सकती, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है अगर स्टे की और फूडिंग की व्यवस्था इतनी अच्छी हो जाए, क्योंकि हमारे शोज़ में आज की डेट में बच्चा सिर्फ कानपुर का नहीं होता है, वो पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से आ रहा होता है और बहुत उम्मीदें लेके आ रहा होता है। तो अगर हम किसी इंसान को अगर हम 50 किलोमीटर रन करा देंगे कि आप यहाँ से आके वहाँ तक आप रन करो, तो उसके लिए बड़ा हेक्टिक हो जाएगा। इस वजह से जो है हम यहाँ पर जो है अपना शहर में अपने शोज़ को ज़्यादा करना प्रेफर करते हैं। परंतु बहुत जल्दी हम जब मेरा खुद का सेटअप होगा पूरा तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि कानपुर देहात की कुछ एरियाज़ जो हैं जो कि कानपुर से जुड़े हुए हैं उन जगहों पर भी अपने शोज़ को कराएं। इस कोरोना महामारी की जो दूसरी लहर है बहुत ही घातक हो गई है, तो उसकी सतर्कता को लेकर आप कानपुर के शहरवासियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना एक ऐसी महामारी होती जा रही है जिसमें हम सब परेशान हैं। लॉकडाउन करा जाए तो भी परेशान है, लॉकडाउन ना किया जाए तो भी परेशानी है। तो जी अब हमारे ऊपर सारी चीज़ सरकार नहीं कर सकती, हमको सबसे पहले तो ये समझना चाहिए। दूसरा कि जैसे 25 अप्रैल है मेरा खुद का जन्मदिन आने वाला है, मैं खुद नहीं मना रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बधाई आप। हाँ, तो मैं खुद नहीं मना रहा हूँ वो, क्योंकि सिर्फ जान है तो जहान है। सबसे पहले हम लोगों को अपनी सुरक्षा देखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं, जो हमारे परिवार वाले हैं, जो हमारे हमसे प्रेम करते हैं, हमारे प्रियजन हैं, वो भी सुरक्षित रहेंगे। तो बस यही है कि जैसे मैं मीम भी देख रहा था, सर का लिखा हुआ था कि 10वीं और 12वीं से बचा लिए लेकिन 13वीं से कौन बचाएगा। तो आप लोग खुद बचिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आशा करते हैं आपका जो संस्था है ऐसे ही शहर की प्रतिभा बढ़ाएगी, और जब शहर की प्रतिभा बढ़ेगी तो शहर भी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद मनीष जी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका भी, और आरसी न्यूज़ का तहे दिल से हमारा धन्यवाद कि उसने इतना अच्छे कवरेज किया। और जिस तरीके से आप लोग कोरोना के संकट के समय कार्य कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी हमें दिल से दुआ है कि ऐसे कार्य करते रहिए। धन्यवाद।